शरीयत मुतहरा ने गम के लिए हुदूद मुकर्रर कर रखी हैं, टाइम पीरियड मुकर्रर कर रखा है। अगर एक बंदा किसी के घर में इंतकाल हो जाता है, मैयत हो जाती है, तो उस बंदे का सोग 3 दिन मनाया जाएगा। ये जो हमारे ना 40 दिन सोग, इसकी शरीर में कोई हैसियत ही नहीं है। सोग सिर्फ 3 दिन होगा। 3 दिन से ज्यादा सोग करना हराम है, सिवाय उस औरत के जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए, तो फिर वो 4 महीने 10 दिन सोग करेगी। कुरान कहता है अरबाअता अशहुरिन व अशरा, ये कुरान की नस्से कतई है। जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए तो वो 4 महीने 10 दिन सोग करेगी। इसके अलावा किसी के भी इंतकाल पर 3 दिन से ज्यादा सोग की इजाजत नहीं है। सरकार की ज़ौजा मोहतरमा हमारी मां उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा, अबू सुफियान की बेटी और जनाब अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला की सगी बहन है। बोलिए सुभान अल्लाह। जनाब अमीर मुआविया की सगी बहन सरकार की ज़ौजा हमारी मां उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला के वालिद जनाब अबू सुफियान का विसाल हो गया। विसाल के 3 दिन गुजरे। जनाब उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने गुस्ल किया, नए कपड़े ज़ेबदन फरमाए और खूब तैयार होकर के आप लोग औरतों के दरमियान में आकर के बैठी। औरतों ने कहा उम्मे हबीबा, तुम नबी की ज़ौजा हो और बाप के इंतकाल को भी 3 दिन में नहीं गुजरे और तुमने इतना बन ठन करके और इतनी ज्यादा तैयारी के साथ तुमने आज अपने आप को संवारा है और यहां करके बैठ गई हो। सैयदा उम्मे हबीबा ने फरमाया नबी की ज़ौजा हूं इसीलिए ऐसा कर रही हूं। कहा नबी की ज़ौजा होने से इसका क्या ताल्लुक है? कहा देखो शरीयत मुतहरा ने सोग की सिर्फ 3 दिन तक इजाजत दी है और चूंकि मैं नबी की बीवी हूं इसलिए मुझ पर लाजिम है कि मैं अहकाम शरा की पाबंदी करूं। ये ठीक है कि बाप के इंतकाल पर सीना फट रहा है गम से, लेकिन हुक्म शरा यह है कि 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं किया जाए। तो मैंने इसलिए कसदन ज़ेब व ज़ीनत को इख्तियार किया ताकि लोगों को यह पैगाम जाए कि नबी की बीवी भी होना तो भी अहकाम शरा पर अमल कर रही होती है। शरीयत से कोई बालातर और कोई बरी जिम्मा नहीं है, अहकाम शरा पर हर एक को अमल करना लाजिम है। तो सोग सिर्फ 3 दिन होगा। इसीलिए कहा जाता है ताज़ियत जो करते हैं किसी के मरने पर वो भी 3 दिन तक करेंगे। अगर कोई बंदा करीब रहता था और वो ताज़ियत करने नहीं आया, उसने ताज़ियत नहीं की, तो अब 3 दिन के बाद ताज़ियत हराम है। हाँ, कोई दूर रहता था, फॉर एग्जाम्पल कराची का मामला, कोई लाहौर इस्लामाबाद रहता था, आने में टाइम लग गया, या आउट ऑफ कंट्री रहता था, बाद में आया, अगर से महीने बाद साल बाद आया, तो अब वो ताज़ियत कर सकता है क्योंकि वो पहुंच नहीं पाया था। लेकिन अगर कोई करीब रहने वाला 3 दिन के अंदर ताज़ियत ना करे तो उसके बाद ताज़ियत हराम है। मैं हुक्म शरा बता रहा हूं। तो सोग के 3 दिनों तक इजाजत है, इससे ज्यादा की इजाजत बोलिए। ये जो 1400 साल बाद करबला वालों का सोग बनाते हैं ना, ये कौम को बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, वो कोई सोग नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से रबीउल अव्वल के महीने में तो कहते हैं जी 12 रबीउल अव्वल को तो हुजूर का विसाल हुआ था, सहाबाए किराम पर कयामत टूटी थी, सहाबाए किराम तो रो रहे थे और तुम्हारी खुशियां मना रहे हो। हमने कहा अगर हम ये मान भी ले कि विलादत और विसाल दोनों हुजूर का 12 रबीउल अव्वल को है, तो भी विसाल तो उसका सोग 3 दिन तक था, लेकिन विलादत की खुशी अब भी जारी है। और मैं आपको अर्ज करता हूं, उसकी दलील भी अर्ज करता हूं। सोग 3 दिन तक होता है और खुशियों के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब तक चाहे तब तक मनाए। आप देखें इकबाल डे अब तक मनाया जाता है, नहीं मनाते? अभी हमने 5 शवान को यौम विलादत इमाम हुसैन मनाई। क्यों भाई? इमाम हुसैन की विलादत कब हो गई, उसके बाद करबला का वाक़या भी हो गया, इतने बड़े बड़े सानेहात भी हो गए, फिर भी हम इमाम हुसैन की विलादत मना रहे। वजह इसलिए कि सोग का तो टाइम पीरियड डिसाइडेड है, लेकिन खुशी का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जब चाहे जब मनाए।